वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। ताशकंद एयरपोर्ट पर अज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की ताशकंद में यादगार आज़ादी पर हाज़री। शहबाज शरीफ ने दौरा आज़रबाईजान में बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का भी मुआयना किया। मरकज़ पर 30 सरकारी और 15 निजी इदारों की 400 खदमात मुयस्सर। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद में खिदमत मरकज़ जैसा प्रोजेक्ट शुरू करने की ख्वाहिश। वज़ीर-ए-आज़म की काबीना में तोसी के लिए पार्टी सदर नवाज शरीफ और शराकतदारों से मुशावरत जारी। काबीना में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों से सीनियर अरकान को शामिल करने का फैसला। तारिक फजल, हनीफ अब्बासी और तलाल चौधरी के हल्फ उठाने का इम्कान। मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मक्सी को मुमकिना तौर पर काबीना में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान का डिजिटल दुनिया की जानिब एक और कदम। मुल्क में डिजिटल करेंसी के इम्कानात पर इजलास। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा की शिरकत। अमरीकी शराकतदारों के वफ़द से कानूनी, तकनीकी और ढांचा तैयार करने पर मुशावरत की गई। अमरीका और यूक्रेन में नायाब मुआदनियात पर मामलात तय पा गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की रवा हफ्ते अमरीका का दौरा करेंगे। ट्रंप से मुलाकात में मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। अमरीकी सदर ने तस्दीक कर दी। कहा, सदर ज़ेलेंस्की जुम्मे को मिलने आ रहे हैं। दुनिया के लिए अच्छी खबर है। ट्रंप ने हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में शफाफियत हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। एलॉन मस्क की मुलाजमीन से जवाब तलबी की भी तायीद। नायाब मादनियात पर अमरीका और यूक्रेन के मुआहदे से तशवीश नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, हमारे पास यूक्रेन के मुकाबले में इस नौयत के ज़्यादा वसाइल मौजूद हैं। अमरीका को यूक्रेनी इलाकों में कानकुनी समेत मुश्तरका मनसूबों की पेशकश के लिए तैयार हैं। रूस और अमरीका साइबेरिया में एलुमिनियम की पैदावार में ताउन कर सकते हैं। एलॉन मस्क काबीना के पहले इजलास में शरीक होंगे। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेवाइट की तस्दीक। कहती हैं, एलॉन मस्क सदर ट्रंप के सीनियर मुशीर की हैसियत रखते हैं। सरकारी कारकर्दगी के महकमे डोज के सरबराह भी हैं। एलॉन मस्क को अमरीकी सदर ने अखराजात में कमी का काम सौंपा है। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल जंगबंदी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में गुफ्तगू। कहा, मगरबी किनारे में इसराइली जारहियत को फौरी रोका जाए। जबर के जरिए इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जा सकता। आलमी बरादरी फ़लस्तीन के साथ खड़ी हो। चैंपियंस ट्रॉफी का आज अहम मैच कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह कहते हैं, पहली शिकस्त भुलाकर मैदान में उतरेंगे। बड़ी टीमों के खिलाफ खेलना मुश्किल चैलेंज है। कज़ाफी स्टेडियम की पिच स्पिनर्स के लिए साजगार है। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर बोले, ब्राइडन कैरिस का इंजर्ड होना काफी नुकसानदेह है। इंग्लैंड के लिए अगले दोनों मैचेस बहुत अहम हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला बारिश ने रंग में भंग डाल दी। रावलपिंडी में बारिश के बायस आज का मैच मनसूख। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका को एक एक पॉइंट मिल गया। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के एक एक मैच जीतकर 2-2 पॉइंट थे। तीसरा मैच मनसूख होने पर 3-3 पॉइंट्स हो चुके। जनूबी अफ्रीकी टीम 72 रन रेट पर सरे फहरिस्त। इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमें अपने पहले मैच हार चुकी। मगरिबी हवाएं लाई घटाएं, कहीं रिमझिम फवार, कहीं बारिश मौसलाधार। लाहौर में वक्फे वक्फे से बादल बरसते रहे। फैसलाबाद, मुल्तान और मियावाली में बादलों ने मीना बरसाया। पेशावर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अब्र गरम ने रंग जमाया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। बारिशों का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फ हर तरफ। कलियात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने पर सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में पारा चन्नार, वालमजबा, दीरबाला और चित्राल में पहाड़ों पर सफेदी बिखर गई। लवारी टनल, वादी कुमराट, शांगला और दीगर इलाकों में बर्फबारी। कोयटा में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी।
IMF से $1 से 1.5 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हुसूल का प्लान। IMF की तकनीकी टीम और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात। IMF को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज और इक़दामात पर ब्रीफिंग। सरकारी इमारतों की तामीर में ग्रीन बिल्डिंग कोड्स लागू करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से मुतासरा 10 मुल्कों में शामिल, मजीद नुकसान का खदशा। साबिक आर्मी चीफ की तौसी का केस भी मौजूद है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों की समाअत में जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स कहा, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ की तौसी के लिए कानून साजी की। एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए थे। आइन से खेलने वाली रिवायात कबूल नहीं, हुक्मरानों का स्याह झंडों से इस्तकबाल करेंगे। हमें मजबूर किया गया तो असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अचकज़ई और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, अपोजिशन जमातों की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज होगी। हुकूमत सिर्फ अपने इक़्तिदार को तौल देने के लिए रुकावट बन रही है। मुल्क में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं। सलमान अकरम राजा का कहना है, अवाम का फैसला अटल है, आइन की हुक्मरानी होगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पुलिस की गफलत सामने आ गई। मुलजिम अरब के गैर कानूनी धंधे से मुतालिक शवाहिद ज़ाया होने का खदशा। मुलजिम के घर से मिलने वाली डिवाइसेस इंतहाई जदीद और तहकीकाती इदारे के पास बरसों पुराने आलात हैं। लाहौर में काला दही वाला के 3 बेटों का गैंग जमीनों पर कब्जे में भी मुलव्विस। गैंग ने शहरी की 5 कनाल 8 मरले जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया। इस्लामपुरा चौकी के सामने अराजी पर कब्जा पुलिस की मिली भगत से किया गया। DSP हाफिज उबैद ने मोहल्लेदारों और कब्जा माफिया का इकट्ठा किया और हर बार वार्निंग देकर मामला रफा दफा कराया। कार्रवाई नहीं की गई। सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में गवर्नर हाउस आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद भी शरीक। मुलाकात में पंजाब की सियासी और पार्लिमानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी वफद ने भी मुलाकात की। नामवर मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मंसूर आमद। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात की। दीनी, इल्मी और उम्मत को दरपेश चैलेंजेस और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। हाफिज नईम ने जमात इस्लामी की दीनी खदमात, तालीमी काविशों, फलाही सरगर्मियों और तहकीकाती कामों से मुतालिक आगाह किया। और अदाकारा यमुना जैदी के नाम आलमी एजाज साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फ्लोरिडा ने बेहतरीन फीचर फिल्म के लिए फिल्म नायाब नाम याद रखना को चुन लिया है। यमुना जैदी ने बेहतरीन अदाकारा का एजाज अपने नाम कर लिया। गुज़श्ता बरस रिलीज होने वाली फिल्म की कहानी क्रिकेट के गिर्द घूमती है।